नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सपिका जायसवाल। महिलाओं और पुरुष में सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेच मार्क्स। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को डिलीवर कर चुकी होती हैं, उनके साथ समस्या यह आती है कि उनके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं। वो कैसे उसको छुपाएं, क्या करें। कहीं पर भी वो खड़ी होती हैं तो वो क्रॉप टॉप नहीं पहन सकती, साड़ी नहीं पहन सकती, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी। आखिर क्यों ये स्ट्रेच मार्क्स की समस्या भारत में इतनी बढ़ती जा रही है और भारतीय महिलाएं स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए घरेलू के साथ साथ डॉक्टर्स के चक्कर काटती हैं, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स की जो समस्या है वो एज इट इज रहती है। सीधे हम बात करेंगे डॉक्टर सपिका जायसवाल से और जानेंगे कि इसको हम दूर कैसे करें। डॉक्टर, आपका स्वागत है सबसे पहले मिस्टर डे में। थैंक यू सो मच। मैम, ये स्ट्रेच मार्क्स क्या है डॉक्टर, क्यों होता है? स्ट्रेच मार्क्स पोस्ट प्रेगनेंसी, जैसा कि आपने कहा, उससे होते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि स्किन थोड़ी फट रही है और उतने एरिया में पतली हो गई है। पहले तो ये पिंक कलर में होते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो ये वाइट हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे पुराने होते हैं, 1 आध महीने में, 5-6 महीने में ये वाइट हो जाते हैं। तो ये कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता है और बॉडी के किसी पार्ट पे भी हो सकता है। मतलब आपके नेक पे, हैंड्स पे, पेट पे, थाइस पे, ये सब बहुत ही कॉमन है। और पहले तो ये फीमेल्स में ज़्यादा दिखता था, अब ये मेल्स में भी ज़्यादा होने लग गया है। और जहाँ तक आपने कॉजेज़ पूछे हैं, तो कॉजेज़ में इसके प्रेगनेंसी आता है, मोटापा आता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कॉर्टिज़ोल लेवल जो हार्मोन है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, स्ट्रेस की बहुत टेंडेंसी है, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा लेना पड़ता हो, तो उससे भी तुरंत आ जाता है। और कई ऐसे मेडिकेशंस होते हैं मेडिकल में जिसका साइड इफ़ेक्ट भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। जैसे देखा है आपने बताया स्ट्रेच मार्क्स के बारे में कि वो इन सब समस्याओं की वजह से होता है। जैसे कुछ लोग के हिप पे भी हो जाता है स्ट्रेच मार्क्स कि लाइनें आ जाती हैं, कहीं आपकी पीठ पे लाइनें। तो लाइनों की वजह क्या है? क्या बॉडी फैलती है या बॉडी कम होती है? जब भी लाइंस होते हैं, यानी कि आपकी स्किन इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर गई है कि वो फट रही है, तो मतलब आप या मोटापे से या आपकी स्किन स्ट्रेचिंग से वो लाइंस आते हैं। तो ये कम वेट वाले लोगों को नहीं होता, ये ज़्यादा वेट वालों को ही होता है। कम वेट में ये तभी देखा जा सकता है जब आपकी कोई ऐसी परमानेंट मेडिकेशन चल रही हो, जैसे स्टेरॉइड्स, जिससे आपकी स्किन फटने लगे, साथ में वेट गेन भी होने लग जाए। तो इसको दूर कैसे करें? क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या कोई इसका परमानेंट इलाज है लेज़र के थ्रू? जिन भी ऑयल्स में या क्रीम्स में विटामिन ई रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसको लाइटली डिक्रीज़ करने में। या फिर जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर वो उसको 2nd या 3rd मंथ से ही लगाना शुरू कर दें तो बहुत कम स्ट्रेच मार्क्स रहता है। जो लोग स्टेरॉइड के शिकार हैं और इन सब की प्रॉब्लम से, वैसे स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं लोग कि पूरी तरीके से नहीं जाता है, पर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है एस्थेटिक मेडिसिन सर्जरी में, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि परमानेंट मेकअप भी स्ट्रेच मार्क्स पे किया जा सकता है। स्किन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वही हम फिल कर सकते हैं, जैसे विटिलिगो कवरेज करते हैं, सेम वैसे इसमें 1 आध सेशंस लगते हैं और स्ट्रेच मार्क्स कवर हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्लेक्सर लेज़र, आजकल का बहुत एडवांस लेज़र है, उसको हम करते हैं तो वो CO2 लेज़र से ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसमें स्किन को लगता है कि स्किन बर्न हो गई है और वो हील करने लगती है, तो ये भी 1 आध सेशंस में क्लियर अप हो जाता है। तीसरा, बहुत से ऐसे टॉपिकल एजेंट है जो हम लेज़र और बाकी पील्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पर अगर आपके बहुत माइल्ड स्ट्रेच मार्क्स हैं तो ये उससे ठीक हो सकता है। स्ट्रेच मार्क्स की एक समस्या ये भी लोग कहते हैं कि हीरोइंस को जब वो देखते हैं, वो कहते हैं हीरोइंस भी तो सर्जरी के थ्रू बेबी, सेरोगेसी या सर्जरी के थ्रू वो बेबी करी, उनके नहीं हो रहा। तो हम लोग क्यों रहे कि डाइट तो हम भी वही फॉलो करें? क्या वो एक्सरसाइज करती हैं, जिम करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए उनकी बॉडी में समस्या नहीं आती, या फिर कोई और वजह होती है? देखिए, जो ये ग्लैमर वर्ल्ड में होते हैं उनके पास तो इतने पैसे और अवेयरनेस होते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास जाएं, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वो लोग ज़रूर जाते हैं। आपने सबका देखा होगा कि सबके सोशल मीडिया साइट्स पे वो किसी ना किसी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ फ़ोटो या वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं, किसी ना किसी को एंडोर्स ज़रूर करते हैं। तो हर एक्टर एक्ट्रेस ऐसे ट्रीटमेंट लेता है, या आजकल इवन आम लोग भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो किस तरीके से डॉक्टर इसको दूर किया जा सकता है? क्या कोई मेडिसिन खा के दूर कर सकते हैं, रेजर के थ्रू? और जो ऑयल्स की आपने बात करी, जैसे कुछ लोग कहते हैं विटामिन ई की गोली आती है ग्रीन, उसको लगा सकते हैं क्या? लोगों के ये भी बहुत सवाल रहते हैं कि खर्चा भी कम बचेगा और घरेलू ट्रीटमेंट है। जो नॉर्मल तेल होते हैं, जैसे बादाम का तेल, जैतून का तेल, और जैसा कि आपने पूछा विटामिन ई के कैप्सूल, ये सब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत कम स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं रहता है कि 100% नहीं आएंगे, पर वो बहुत ही माइल्ड रहेंगे और आगे ट्रीटेबल रहेंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? अगर हम एक बार ट्रीटमेंट इसका करा लें तो किस तरीके से लॉन्ग रन में हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है?
और लॉन्ग टर्म में आप एस्थेटिकली खुश रहोगे कि आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। कई लोगों को स्ट्रेच मार्क्स देख के एकदम डिप्रेशन होने लगता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। तो इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर आप टाइम से इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और जब आप स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो उसका अंडरलाइंग कॉज भी हम लोग टेस्ट के थ्रू निकाल लेते हैं, तो जो उसकी जड़ होती है उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आपकी बॉडी पे और कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या स्ट्रेच मार्क्स का कोई प्रेगनेंसी के अलावा कोई और भी वजह है, शुगर जैसे डायबिटीज़, इसके अलावा अन्य भी कोई वजह है जिस वजह से स्ट्रेच मार्क होता है? जी, जैसे कि आपको थायराइड है या आपका कॉर्टिज़ोल लेवल बढ़ा है, आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी। कॉर्टिज़ोल एक तरीके का हार्मोन होता है बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, जब ये बढ़ जाता है तो इसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो थायराइड, शुगर, इंसुलिन सेंसिटिविटी, अगर आप कोई स्टेरॉइड या ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हो जिसका साइड इफ़ेक्ट है तो उस वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रेच मार्क सिर्फ पेट, कमर, हिप, हाथ, इसके अलावा भी बॉडी में कहीं और भी होते हैं? ये बॉडी में हर जगह हो सकती है। फेस पे भी कई लोगों के होता है, जैसे मून फेस कहते हैं, उसमें कुशिंग सिंड्रोम वगैरह होता है। वो अलग अलग हार्मोन्स के अपसेट के हिसाब से अलग अलग सिंड्रोम होते हैं, उससे बढ़ता है। बाकी बॉडी में कहीं भी पाया जा सकता है। इसको अवॉइड कैसे करें? अवॉइड में तो यही तरीका है कि आपकी डाइट अच्छी रहे, आपको वेट गेन ना हो। अगर आपको ऐसे मेडिकेशंस लग रहे हैं जिससे कि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि आप स्वैप करके कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं कि टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहें। बाकी डॉक्टर ने आपको जो टॉपिकल क्रीम और ऑयल्स बोले हैं वो ज़रूर लगाएं, ये अच्छा प्रिकॉशन हो सकता है। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सपिका जायसवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, जिन्होंने साफ तौर पे कहा अगर आप स्ट्रेच मार्क तो आपने देखा ये थी हमारे साथ डॉक्टर सपिका जायसवाल, जिन्होंने बताया अगर आप स्ट्रेच मार्क्स को दूर करना चाहते हैं तो घर पर जो ऑयल्स आते हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तब भी वो नहीं जा रहे तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, डाइट को सबसे ज़्यादा फॉलो करें और साथ ही साथ आप स्ट्रेस लेवल को अगर जितना कम रखेंगे उतनी आपकी बॉडी में ये स्ट्रेच मार्क्स की जो समस्या है वो नहीं होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक इलाज है। आप क्रॉप टॉप भी पहन पाएंगे, माइक्रो मिनी, जो भी आप कपड़े जिस हिसाब से पहनना चाहते हैं आप वो पहन पाएंगे अगर आप बस इस बात का ध्यान रखें, अच्छी डाइट, स्ट्रेस लेवल कम, और लगता है कि आप ये सब नहीं कर पा रहे तो सीधे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसर्न करें। ऐसे ही बने रहिए एमएस टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट क्लेयर सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे लखनऊ।